शंकर जी ने अपने सूप निकलो, शंकर जी की पत्नी पार्वती जी नहा रही थी और शंकर जी का कोई बेटा नहीं था। शंकर की पत्नी पार्वती जी ने अपने बदन के मैल और कुचैल से एक बेटा बनाया। मैल और कुचैल से, हिंदू भाई भी मानते हैं, मैल और कुचैल से बेटा बनाया, उसका नाम रखा गणेश। बना भी दिया और दरवाजे पे खड़ा भी कर दिया, बड़ा भी हो गया, दरवाजे पे खड़ा भी कर दिया तलवार लेकर। मैं नहा रही हूं, स्नान कर रही हूं, किसी को अंदर नहीं आने देना। शंकर जी को पता ही नहीं। शंकर जी घर में आए, देखा कोई दरवाजे पे तलवार लेके खड़ा है। कहे तुम कैसे? कहा मैं कैसे? अरे तुम कौन हो? अरे मैं तो इस घर का मालिक हूं, मैं जा रहा हूं। कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरी मां ने कहा है कि कोई भी अंदर आए तो उसको आने मत देना। शंकर जी ने कहा मेरी माँ यानी पार्वती तो मेरी पत्नी है, मेरा तो कोई बेटा नहीं है, तेरी माँ कब से हो गई है? उसी की तलवार छीनी और उसकी गर्दन उड़ा दी। गणेश जी की गर्दन उड़ गई और ये अंदर गए तो पार्वती जी ने कहा तुमने मेरे बेटे को मार डाला। दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ तो शंकर जी ने कहा सुनो, हमें क्या मालूम कि तुमने बेटा बनाया, बेटा बन गया, ठीक है, अब जीवित करता होगा। जीवित कैसे होगी? क्या होगा? तो कहा एक हाथी आ रहा था, उसकी सूंड कहो काट कर इसकी जगह लगा दूं और ये जीवित हो जाएगा तो चलेगा। पार्वती जी बोली कुछ भी करो लेकिन मेरा बेटा जीवित करो। हाथी की सूंड काटी गई, फिर गणेश के सर पे लगाई गई और फिर उनको जिंदा कर दिया गया, जिंदा हो गए। हिंदू भाई मानते हैं, ये अकीदा है उनका, हमें उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन जरा ताज्जुब करेंगे आप, इधर शंकर हैं, इधर इब्राहिम है, इधर गणेश है, इधर इस्माइल है। इधर शंकर ने अपने बेटे गणेश की गर्दन काटी, इधर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। इस्माइल तो ज़िंदा नहीं हुए, अल्लाह का हुक्म है छुरी तू नहीं चलेगी। इस्माइल तो ज़िंदा नहीं हुए, वो जिंदा रहे। और इस्माइल की जगह पर क्या कटा? आसमान से उतारा हुआ दुम्बा। इधर दुम्बा कटा, इस्माइल बचे, उधर हाथी कटा और गणेश जी बचे। मेरे भाइयों कुछ तो है, कौन कहता है हम में तुम में जुदाई होगी? ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। जर्जीस किसी शायर के शेर में थोड़ा सा परिवर्तन करता है और कहता है कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये तो पार्लियामेंट में बैठे हुए बेईमान नेताओं ने उड़ाई होगी। ये हिंदू मुस्लिम का खेल वही खेल रहे हैं, वरना किताबें पढ़ो तो किताबें रोशनी देंगी, किताबें रोशनी देंगी। शर्म शुरूधारी लंबी दाढ़ी रखेगा, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएगा सदूशी का। सर के बाल जब छीले जाएंगे तो चोटी नहीं रखेगा। उच्चालापी ऊंचे स्वर में आलाप करेगा। मंदिरों में घंटा बजाया जाता है, घंटा आलाप कहते हैं जबान से चीखने को, जबान से बोलने को, जोर से बोलने को कहते हैं आलाप करना। अंतिम ऋषि के मानने वाले आलाप करेंगे, अर्थात घंटा नहीं बजाएंगे, जबान से बुलाएंगे भक्ति की तरफ, यानी आजान देने वाले होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिंगच्छेदी अंतिम ऋषि के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। दुनिया का कोई पंडित बताए लिंगच्छेदीन का माना क्या होता है, लिंगच्छेदीन का अर्थ क्या होता है? लिंगच्छेदीन खतना कराने वाले होंगे, यानी अंतिम ऋषि की सुन्नत होगी और अंतिम ऋषि के मानने वाले, आखिरी पैगंबर के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। लिंगच्छेदीन सारोभक्षमतो मम्मा, सब कुछ खाने वाले होंगे, यानी गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। सर्वभक्षमतो मम्मा, गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे।
बिना कौलन च पशवस्तेषाम, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे, उसी जानवर का गोश्त खाएंगे जिस जानवर पर मंत्र पढ़ा जाएगा। बिना कौल के, बिना मंत्र के उनके यहाँ जो जानवर, उसी जानवर को वो शुद्ध मानेंगे जिस जानवर पर कौल पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा। मंत्र के जरिए ज़िबा किए हुए जानवर को खाएंगे, उस जानवर को नहीं खाएंगे जिस पर कौल मंत्र नहीं पढ़ा गया। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हम जिन जानवरों पर नाम लेते हैं उन्हीं जानवरों को खाते हैं, हर जानवर हम भी नहीं खाते। हाँ, ये एक सवाल कर सकते हो, तो कौल मंत्र उन पे भी पढ़ लो जो जानवर तुम नहीं खाते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जानवर तो सब बराबर, जब ये खा लेते हो तो ये क्यों नहीं खाते? तो इल्जामी जवाब तो मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूं कि आप भी तो उन्हीं जानवरों का दूध पीते हो जिनको हम खाते हैं। मुसलमान जिन जानवरों को खाता है आप उनका ही दूध पीते हो, जो जानवर हम नहीं खाते आप उनका दूध क्यों नहीं पीते हो? दूध सब बराबर। भाई हम भैंस खाते हैं आप उसका दूध पीते हो, हम बकरी खाते हैं आप उसका दूध पीते हो, हम कुतिया नहीं खाते आप उसका दूध क्यों नहीं पीते? हम गधी नहीं खाते आप उसका दूध क्यों नहीं पीते? हम सुअरी नहीं खाते आप उसका दूध क्यों नहीं पीते? तो जो जानवर हम खाते हैं उसी का दूध तुम क्यों पीते हो? जो जानवर हम नहीं खाते उसका दूध तुम क्यों नहीं पीते? इसका मतलब यह है कि जो जानवर हमारे यहाँ हलाल हैं उनका दूध तो तुम हलाल मानते हो, लेकिन गोश्त है तो वो भी हलाल। अब उस तरफ नहीं जाएंगे, माहौल दूसरा चल रहा है तो वो भी शुद्ध। रामचंद्र जी को तो बड़ा शौक था, वो दौड़ते हुए हिरण को मार दिया करते थे। दौड़ते हुए हिरण, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, हिरण से ज्यादा तेज कौन जानवर दौड़ता है? और हिरण दौड़ते हुए हिरण को तीर मारते थे, यानी इतना तेज निशाना था। और हिरण की खाल का कोट बनाकर वो सीता जी को पहनाया करते थे, सीता जी को पहनाया करते थे। हम इस तरफ नहीं जाएंगे मेरे भाइयों। तो जो जानवर हम खाते हैं वो जानवर आप भी खाते हैं। और किसी ने एक बार हमसे कहा भी था कि मौलाना साहब जानवर सब बराबर, गधा भी खा लिया करो। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से जब बकरा हलाल हो जाता है, भैंस हलाल हो जाती है, तो गधे को भी कर लो। तो हमने कहा तेरे घर में माँ बहन बेटी है कि नहीं है? ऐसा कोई हो सकता है घर जिसमें माँ बहन बेटी ना हो? हमने कहा ये बताओ कि पत्नी कैसे बनती है तुम्हारी? कहा कि वो फेरे हो लगते हैं और मंत्र पढ़े जाते हैं, 7 फेरे लगते हैं। तो हमने कहा जो मंत्र पढ़े जाते हैं 7 फेरों में, अगर उन मंत्रों से पहले वो पत्नी क्या थी तुम्हारे लिए? शुद्ध थी? कहा नहीं, मंत्र से पहले कैसे शुद्ध हो जाएगी? नहीं, वो हराम थी। तो हमने कहा एक हराम औरत हलाल कैसे हो गई? कहने लगा मंत्र पढ़ा हलाल हो गई। हमने कहा अगर यही मंत्र बहन पर पढ़े जाएं, माँ पर पढ़े जाएं, बेटी पे पढ़े जाएं, तो क्या माँ बहन बेटी भी हलाल हो जाएगी? कैसा मौलवी है? तो हमने कहा जब यही मंत्र माँ बहन बेटी पे पढ़ रहे हो, माँ बहन बेटी भी हलाल नहीं होगी। अच्छा हम 1000 बार पढ़ दें ये मंत्र, तो बोला 1,00,000 बार भी पढ़ोगे तब भी हलाल नहीं होगी, वो हराम रहेगी। हमने कहा 1,00,000 मर्तबा भी अगर हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर गधे पर, कुत्ते पर, सूअर पर पढ़ेंगे तब भी वो हराम रहेगा, हलाल नहीं होगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से वही जानवर हलाल होंगे जो हलाल होने के लायक हैं। हर जानवर हलाल नहीं हो सकता। जैसे मंत्र से वही औरत हलाल होगी जो हलाल होने के लायक है, हर औरत हलाल नहीं हो सकती है। ये ईश्वर का नियम है, इसको ना तुम बदल सकते हो ना हम बदल सकते हैं। ट्रेन से उड़ा और दूसरी सीट पे चला गया, कहने लगा ठीक है भाई, ठीक। तो मेरे भाइयों इल्जामी जवाब है तो होना चाहिए किसी की आप मत कीजिए, तौहीद मत कीजिए। तो ये लिखा है लिंग अच्छे दिन खतना कराने वाले होंगे, सर्व चुमतो मम्मा सब कुछ खाने वाले होंगे। बिना कौलन चपशवस्तेषाम, बिना कौल बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई भी जानवर हलाल नहीं होगा।
मुस्लिनेओ संस्कारा, मुस्लिनेओ, अगर ये शब्द भविष्य पुराण में आज भी मौजूद न हो तो मेरी गर्दन काट दो। मुस्लिनेओ संस्कारा, जब ये लोग अंतिम ऋषि के मानने वाले, ये काम करने वाले, इनको दुनिया मुसलमान कौम के नाम से जानेगी। मुस्लिनेओ संस्कारा, इनकी जात को मुसलमान कहा जाएगा। ये भी तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। ये अंतिम ऋषि के मानने वाले होंगे, यानी इसके बाद अब कोई ऋषि नहीं आएगा, पैगंबर नहीं आएगा। मुझे बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कौन है इसमें फिट? ये अभी चल रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अभी चल रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अभी पहली चीज बताई है तो कीमत इस्लाम की बुनियाद। दूसरी चीज क्या है? नमाज। हिंदू धर्म में नमाज भी है। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें मंत्र में आप देखें तो कृष्ण जी भी नमाज पढ़ते थे। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े होना तो पूरे शरीर का योग करना। योगी, ये यूपी वाला नहीं, योगी पूरे शरीर का योग करना, पूरे शरीर का योग। यानी जब ईश्वर की पूजा हो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो उसमें। हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं? बस ओम नमः शिवाय, बस गर्दन झुकती है। और अब तो ये भी नहीं होता है, भिख मंगनी गाड़ी मिली है, मोटरसाइकिल, लड़की के बाप ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के अपने दामाद को दे दी, उस पे बैठा है, जा रहा है, बीवी नई बेली बैठी हुई है, सामने हनुमान जी की मूर्ति, अब हैंडल पे हाथ है, 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, हो गई पूजा, बढ़ गया आगे। अब तो ये भी नहीं कर रहा है। लेकिन पूरे शरीर की एक्सरसाइज मेरे भाइयों नमाज में होती है। नमाज में देखिए, ये जब आप यूं हाथ उठाएंगे तो ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ेंगे, अल्लाह अकबर, और ऊपर जब हाथ रखेंगे तो इस पे बोझ पड़ेगा। कभी आप देखिएगा, देखिए यहां हर मसलक के लोग, हर मसलक के लोग यहां मौजूद हैं, हम किसी की तनकीद नहीं कर रहे हैं। यहां जब आप हाथ रखेंगे तो ये हाथ, कभी आप तरावी पढ़ेंगे, अभी रमजान का महीना आएगा तो जब लंबी लंबी सूरत होगी तब ये बेचारे रात ऐसे सोएंगे पीछे, और इमाम साहब का, हाफिज साहब के अल्फाज निकल रहे होंगे राजधानी एक्सप्रेस, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आएगा, यालमून तालमून। और इधर पीछे जो लोग पढ़ रहे होंगे, इधर नियत बांधे होंगे तो ऐसे करेंगे, फिर ऐसे। क्यों? ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ते हैं, ये एक्सरसाइज है हाथ की। और जो लोग यहां नियत बांधते हैं उनका हाथ गिर ही नहीं सकता, गर्दन झुकेगी, हाथ नहीं छूटेगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, क्यों? पॉजिटिव रेजेस नहीं दौड़ रहे हैं। ऐसे तो करेगा लेकिन हाथ नहीं छूट सकता, ये हाथ इधर छूटेगा ऊपर। कहा कि ये हो रही है। अब देखिए रुकू में गए, अल्लाह अकबर, रीढ़ की पीठ कितनी सीधी हो जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने न पाए। आजकल ऐसी नमाज कौन पढ़ रहा? गया अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। वो तो कौवे की चोंचें मारी जा रही हैं आजकल, नमाज कहां हो रही है? आप देखिए, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं, पहले कुछ देर तक आप टाइट हो बहन, अब उसके बाद आप इत्मीनान से पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। सबसे अफजल और सबसे बेहतर दुआ जो बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, ये है रुकू और सजदे की, दोनों की दुआ है। और ये सब, इस दुआ को आप कम से कम 3 बार पढ़ेंगे तो कितनी देर लगेगी? आप सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, फिर आप इसको दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो अब आपका इत्मीनान से रुकू होगा। उसके बाद समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, इत्मीनान से रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह,
या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। उसके बाद आप सजदे में जाएं। जब सजदे में जाएंगे तो दोनों पैर मिला लो और मोड़ लो, उंगलियां किबले की तरफ हो, पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई हो किबले की तरफ। जब आप पैरों की उंगलियों को मोड़ेंगे तो वहां से रगें खींचेंगी जो आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग तक जाएंगी। अमेरिका का डॉक्टर मोरिस जो दिमाग का बेहतर डॉक्टर है, वो लिखता है अपनी किताब के अंदर कि अगर मुसलमान वैसा सजदा करने लगे जैसा इस्लाम में बताया है और पैरों की उंगलियों को मोड़ने वाला सजदा और सजदे में जाएगा तो ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है, ब्रेन हेमरेज से नहीं मर सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि जब सजदे में जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंच जाता है। ब्लड यानी खून की जो है दिमाग की नसों को वितर कर देता है। हम चल रहे हैं, ब्लड अपना काम कर रहा है, लेकिन चलते हुए ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की रगों तक मुकम्मल नहीं पहुंच पाता। जब हम दिन भर में 5 मरतबा नमाज पढ़ेंगे तो हमारी दिमाग की रगें भी तर हो जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन वहां तक पहुंचेगा। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम की मेडिकल साइंस है। नमाज पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर। कहा योगी उचित सतत महात्मानम रहस्य स्थित एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी यज्ञात्मा, आत्मा के साथ नमाज पढ़ो, हृदय के साथ, दिल से नमाज पढ़ो। निराशीर परिग्रह, सबसे निराश हो जाना लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, ये बताया गया है नमाज। और कृष्ण जी 5 वक्त का इबादत करते थे। पंचम समय कर्तव्य है अर्जुन, 5 वक्त करो, मैं खुद 5 वक्त करता हूं। मेरा चरम भवत, अगर ये भक्ति करने के लिए तुम्हें पवित्र जमीन न मिले, पाक धरती न मिले, पवित्र धरती न मिले, पाक जमीन न मिले, मिर्गा चरम, मिर्ग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन के चमड़े को यानी हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो, हिरन की खाल को बिछा कर उस पर नमाज पढ़ लो। यानी हिरन की खाल, जब खाल है तो इसका मतलब शिकार भी जायज है। मेरे भाइयों, ये बाकायदा लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें मंत्र के अंदर। तो नमाज का भी सबूत मिलता है हिंदू भाइयों की किताब में। वतूतिया ज़का, और ज़कात अदा करो, दानम दीक्षिता, लोगों को दान दो। वेदों में कहा गया दानम दीक्षिता, लोगों को दान दो। हिंदू धर्म में कोई दान की सीमा नहीं है, 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, लेकिन इस्लाम के अंदर एक लिमिट है। सदका खैरात तो जितना आप करना चाहो करो, लेकिन ज़कात भी आपसे ली जाएगी। अगर आप साहिब इस्तिताअत है तो 2.5%, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500, 2,500 रुपए लिए जाएंगे। ये गरीबों का पर्सनल हक है जो तुमसे लिया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा। इस्लाम से बड़ा समाजवाद धर्म कोई नहीं है जो इन गरीबों का पूरा पूरा ख्याल रखता है। ये तो फर्ज है, तुम्हें देना ही देना है। इसके अलावा जो सदका कर सको, खैरात कर सको, वो अलग चीज है। तो दानम दीक्षिता, दान दो। तसूम रमजान, चौथी चीज बताई, रोजा रखो। हिंदू धर्म के वेदों में लिखा व्रतधारी, व्रत रखो, उपास। ये अलग बात है, थोड़ा सा फर्क है। हिंदू भाइयों में मंगल के दिन का एक व्रत है, मंगल के दिन, किसी धर्म में मंगल हफ्ते में 1 दिन है, किसी में महीने में 1 दिन है। इस्लाम के अंदर साल में 1 महीने का फर्ज रोजा है, अनिवार्य रोजा है, वो आपको रखना है। किसी धर्म के अंदर 24 घंटे तक कुछ ना खाना है। किसी धर्म के अंदर ये है, जैसे हिंदू भाइयों में अन्न नहीं खा सकते और सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ। यानी जो चीज जमीन में गल्ले की शक्ल में पैदा होती है वो नहीं खा सकते हो। आप चावल नहीं खा सकते हो, दाल नहीं खा सकते हो, रोटी नहीं खा सकते हो, सब्जी नहीं खा सकते हो, लेकिन फल खा सकते हो, सेब खा सकते हो, मौसमी खा सकते हो, जूस पी सकते हो, पानी पी सकते हो, दूध पी सकते हो। और मैंने किसी गैर मुस्लिम से, हिंदू से कहा था कि अगर तुम्हारे यहाँ जैसा रोजा अगर हम लोगों में फर्ज हो जाए तो हम तो 12 महीने रख लें। तो कहता हाँ मौलाना साहब, कहना बहुत आसान है। तो हमने कहा नहीं नहीं 12 महीने रख लेंगे यार, इतनी आसानी हो, दूध सब मिल रहा हो, ब्रेड दूध पी सकते हो, केला खा सकते हो, सेब खा सकते हो। तो कहने लगा नहीं रख सकते,
हम लोगों से पूछो, ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो वहां वो दो मुसलमान बैठे हुए थे ट्रेन में मेरे साथ, मैंने कहा इनसे पूछ लो हम लोग रख सकते कि नहीं रख सकते। तो वो दो मुसलमान क्या कहते हैं, मौलाना साहब हिंदू धर्म में इतनी आसानी है। हमने कहा हाँ, दूध पी सकते हो, जूस पी सकते हो, केला खा सकते हो, आम खा सकते हो, सिर्फ कहने लगा। हमने कहा अगर ऐसा रोजा हो जाए तो हम लोग रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे 12 महीने। कहता ये तो बहुत आसानी हो गई, हमको तो सिर्फ बीच में एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। एक बीड़ी पीने की इजाजत, तुम लोग कोई हदीस ढूंढ लो, एक बस 12 बजे 1 बजे के आसपास एक मर्तबा बीड़ी पीने की इजाजत मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। हमने कहा सुन लिया। वो कहते बड़े हिम्मत वाले हो तुम लोग यार, एक बीड़ी पीकर रख लोगे। तो कहा आप लोग नहीं दे सकते। हमने कहा हम लोगों के यहाँ बीड़ी भी नहीं पी सकते हो जब तक सूरज डूब न जाए, गुरूब न हो जाए, कुछ नहीं। यानी उन मुसलमानों ने अपनी औकात बता दी कि हम बीड़ी की वजह से रोजा नहीं रख पाते, बीड़ी नहीं छूटती है हमसे। ये है तसूम रमजान, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखो, इसमें है क्या व्रत। और आखिरी चीज इस्लाम में तहज्जुद हज करो। हिंदू धर्म में भी है तीर्थ यात्रा कर्तव्य, तीर्थ यात्रा करने जाओ, पवित्र शहर जाओ, गंगा जलेश भवत, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हिंदू धर्म में क्या कहा गया, अपने घर को छोड़कर पवित्र शहर चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हिंदू भाई वहां जाते हैं जहां गंगा होती है, हालांकि इससे मतलब यह है पवित्र शहर जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, यानी जहां जमजम मौजूद हो। मुसलमान उस शहर में जाता है जहां जमजम मौजूद है, यानी मक्के में जाता है और हज करता है। गंगा का पानी अब कोई बहुत पीते भी नहीं है, लोग बीमार हो जाएंगे, लोग उसी में नहाते हैं, उसी में लैट्रिन करते हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं। लोग उसको पीने के लिए फिर भी ले आते हैं, जब जाते हैं थोड़ा सा कट्टी उट्टी में भर के पानी के प्लास्टिक के डब्बे में गंगा जल, उसको बहुत मुबारक मानते हैं। मेरे इटावा में आज भी एक आदमी ऐसा है जो 20 साल पहले पानी के जहाज से हज करने गया था, पानी के जहाज से जो उस दौर में चलता था, और जब हज करके आया तो अभी कुछ दिनों पहले उसका इंतकाल हुआ। 20 साल तक एक कट्टी में वो पानी भर के रखा रहा, और जब भी वो बीमार होता था तो पानी की एक वो छोटा ढक्कन होता है ना, वो 10 ml 5 ml इतना लेके गिलास पानी में डाल के उसको पीता था। 20 साल तक कहता है कि पानी न सड़ा न कीड़े पड़े, उसके अंदर कोई खराबी नहीं आई। 20 साल तक उस पानी को वो अपने पास रखा रहा। मेरे भाइयों, ये सिर्फ जमजम की खुसूसियत है। जमजम की जो ना खराब होता है, ना उसके अंदर कीड़े पड़ते हैं, ना सड़ता है, और उसमें हर चीज मौजूद है, आयरन मौजूद, कैल्शियम मौजूद, उसके अंदर विटामिन मौजूद, मिनरल्स मौजूद, सब चीजें उसके अंदर मौजूद। तो तीर्थ यात्रा करो और ऐसे शहर में जाओ जो पवित्र हो और जो गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, यानी जहां जमजम मौजूद हो। ये 5 चीजें जो हिंदू मुस्लिम में है, वही 5 चीजें हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी हैं। मेरे भाइयों, 1.5 घंटा मैंने खींच दिया है, आप तक बोल दिया है। मेरे बाद भी 2 मुकर्रिर मौजूद हैं, उनको भी आप सुन के जाइएगा। ये मदरसा है, बहुत अरसे के बाद आपकी बस्ती में आया हूं। कोई मुझसे कह रहा था कि आप सन 2000 में आए थे, 2000 में, कोई बता रहा है कि 2006 में आए थे, मुझे सही से याद नहीं है। अगर 2000 में आए थे तो 25 साल के बाद आज दोबारा आपके इलाके में मैं आ रहा हूं, और 2006 में अगर मैं आया तो 19 साल के बाद मैं आपकी बस्ती में आ रहा हूं। ये एक लंबा जमाना होता है, और आप अब तक हमसे मोहब्बत करते हैं और अब तक हमसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरी बात भी आप थोड़ा सा मानेंगे। मेरे हाथ पर इस इदारे के लिए अगर आप ताबुन कर देंगे तो मैं भी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा लूंगा।